बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है मैं मुहाफिज तुम्हारा पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। रेहान सीढ़ियों से उतरकर नीचे वाले पोर्शन में गया। कमरे में जाकर ड्रेसिंग करने लगा। जब एक नौकर ने इसे देखा, सलाम किया और कहा, साहब आप कुछ खाएंगे? तब रेहान ने नौकर से कहा, तुम खाना बनाओ, मैं आराम करने के बाद खाना ही खाऊंगा। ये कहकर वो ड्रेसिंग करने लगा। ड्रेसिंग करके जब वो अपने कमरे में आया तो इसने फरियाल को बेखबर सोते देखा। वो फरियाल के करीब आया और फरियाल के चेहरे को बगौर देखने लगा। फरियाल के चेहरे से थकावट और आंसुओं के निशान जाहिर थे जो फरियाल ने रेहान के फिक्र में बहाए थे। रेहान की नजर फरियाल के चेहरे से होते हुए इसके पाँव तक गई। पाँव को देख के रेहान को हैरत हुई। फरियाल बिना चप्पल की थी और इसके पाँव में बहुत चोटें आई थी, लेकिन इसके बावजूद फरियाल को खुद की परवाह नहीं थी। वो बार बार रेहान की फिक्र कर रही थी। यही सोचकर रेहान को फरियाल पर बहुत प्यार आया और रेहान की आंखों में आंसू आ गए। वो ये लड़की किस कदर उसकी मोहब्बत कर रही थी। रेहान इसके पाँव के करीब गया। इसके पाँव में बहुत सारी जख्में लगी थी। रेहान भागती हुई सीढ़ियों से नीचे गया और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ऊपर ले आया और इसने फरियाल के पाँव की ड्रेसिंग की। इसके जख्मों पर मरहम लगाया, इसकी पट्टी की और इसके बाजू में जाकर खुद भी सो गया। जब फरियाल की आँख खुली तो वो रेहान के सीने से लगी हुई थी और रेहान की नजर फरियाल पर थी। फरियाल बुरी तरह से झेप गई। रेहान ने मुस्कुराते हुए फरियाल से पूछा, हो गई नींद? बड़ी बेखबर सो रही थी तुम तो। फरियाल ने जल्दी से अलग होना चाहा, लेकिन रेहान ने इसको पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और इसे अपने बाजू में लेकर घुमाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद इसके ऊपर आ गया। रेहान ने फरियाल की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ भाग रही हो? फरियाल खुद को छुड़ाने लगी और नजरें चुराकर कहने लगी, कहीं नहीं जा रही हूँ, छोड़े ना मुझे। फरियाल घबरा रही थी और रेहान इसके कानों के करीब आकर इसके कान की लो को अपनी लबों में लेकर चूस रहा था और फरियाल घबराहट से लरज रही थी। फरियाल ने रेहान को धक्का देना चाहा, अपने हाथों से इसके सीने को लौटने लगी, लेकिन रेहान जैसा हट्टा कट्टा कसरती जिस्म वाला आदमी नाजुक सी फरियाल से कहाँ ढकेले जाना था। रेहान मुस्कुराया और कहा, तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना कहकर इसने फरियाल के लबों को अपने लबों में ले लिए और तवील किस करने लगा। किस करने के बाद इसने फरियाल के चेहरे को बगौर देखा। फरियाल घबराहट से रोने लगी। तब रेहान ने इसे छोड़ दिया और इससे थोड़ा अलग हो गया। रेहान ने फरियाल से कहा, क्या हो जाता है यार तुमको, हमेशा रोने क्यों लग जाती हो? शोहर हूँ तुम्हारा, इतना तो हक रखता हूँ ना। फरियाल ने कुछ नहीं कहा और सहम कर वहीं बैठ गई। रेहान ने और कुछ बोलना ही था कि धड़ से दरवाजा खुला। साइमा अली अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? रेहान कुछ बोलता इससे पहले घबराई हुई फरियाल ने कहा, देखिए हम लोग चोर नहीं हैं, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, इसीलिए हम आपके घर में आ गए, फिक्र ना करे, हम चले जाएंगे। साइमा अली ने कहा, अच्छा, मुझे तो ये बैठा हुआ शख्स गुंडा नजर आ रहा है, कब से छुपे हो तुम लोग यहाँ पर? साइमा अली ने फरियाल से पूछा। फरियाल ने डरते हुए कहा, हम लोग दोपहर को आए थे। साइमा अली ने कहा, दोपहर को आए थे और अभी तो रात हो रही है। साइमा अली ने कहा, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। फरियाल ने रोते हुए कहा, नहीं पुलिस को मत बुलाइए, प्लीज रुक जाइए, पुलिस को मत बुलाइए। साइमा अली ने फरियाल से कहा, तुम क्यों इतना डर रही हो? मैं तुम्हें थोड़ी पुलिस के हवाले करूंगी, मैं तो इस गुंडे को पुलिस के हवाले करूंगी जो यहाँ बैठा है। फरियाल ने रोते हुए कहा, ये मेरे शोहर है, आप इन्हें भी पुलिस के हवाले मत करें, हम यहाँ से चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। साइमा अली ने गुस्से से कहा, चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फरियाल ने हैरत से देखा। तब साइमा अली मुस्कुराने लगी। रेहान ने कहा, ममा प्लीज करें आप। तब फरियाल ने दोनों को हैरत से देखा। साइमा अली मुस्कुराते हुए फरियाल के करीब आई। इसने पास में बैठकर इसे गले से लगाया और इसके पेशानी पर बोसा दिया और कहा, बेटा तुम कितनी नादान और मासूम हो। फिर से मुस्कुरा कर गाल पर बोसा दिया और इनकी मोहब्बत देखकर फरियाल तो जैसे झेप सी गई। साइमा अली बेटे की तरफ मुड़ी और कहा, तुमने अपने आने की खबर क्यों नहीं दी हमें? वो तो मुझे जमील की कॉल आई थी कि साहब आ गए हैं, तब मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं आ गई तुमसे मिलने। रह नहीं सकती मैं महीनों तुमसे मिले बिगर। तुम रह सकते हो अपने माँ से
मिले बगैर। रेहान ने कहा, मम्मा मैं आपको खबर करने ही वाला था। रेहान ने प्यार से कहा, सॉरी मम्मा। साइमा अली ने कहा, अच्छा ठीक है। और ये कहकर, और तुमने ये अपना हुलिया क्या बना रखा है? अब तो इस हुलिये से बाहर निकल जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, बाकी बातें हम खाना खाने के बाद में करेंगे, तब तक मैं फरियाल से बातें करती हूँ। फरियाल चुपचाप हूक बनी दोनों की बातें सुन रही थी। रेहान फ्रेश होने चला गया। साइमा अली ने फरियाल के पाँव को देखा। अरे तुम्हारे पैरों में चोट लगी है क्या? फरियाल ने कहा, हाँ वो शायद इन्होंने पट्टी की है मेरे पैरों की, मैं बिना चप्पल के ही आ गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। फरियाल ने नादानी से सब बता दिया। साइमा अली ने कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, ये तो इसका हर रोज का काम है। ठीक है तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर साइमा अली वहाँ से चली गई और फरियाल वहाँ पर अपने कई सवाल दिमाग में लिए बैठी रही। कुछ देर बाद साइमा अली कमरे में दाखिल हुई। इनके हाथों में फरियाल के लिए कपड़े थे। इन्होंने फरियाल की तरफ कपड़े बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम ये ड्रेस पहन लो और तुम भी फ्रेश हो जाओ, इधर वॉशरूम है। इन्होंने हाथ का इशारे से वॉशरूम का रास्ता दिखाया। फरियाल ने उनके हाथ से कपड़े लिए और हाँ में सर हिलाकर वॉशरूम में घुस गई। फरियाल नहा धोकर बहुत ही फ्रेश महसूस कर रही थी। इसने खुद को मिरर में देखा, अपने बालों में कंघा करके बालों को खुले छोड़ दिए। ब्लैक कलर के प्रिंटेड सूट जिसके गले और बाजू पे बहुत ही नफीस कारागिरी की हुई थी। सूट का गला कॉलर का था, रेड कलर का ट्राउजर और ब्लैक और रेड दुपट्टा था जिसके किनारों पर लेस लगी हुई थी। फरियाल के ऊपर ये बहुत ही जच रहा था। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। फरियाल ने मिरर में खुद को देखा और मुस्कुराने लगी और कमरे से बाहर निकल गई। कमरे के बाहर आई, सामने गैलरी थी और साइड से सीढ़ियाँ नीचे हॉल में जा रही थी। फरियाल उन सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। सामने ही सोफे पर साइमा अली और रेहान बैठे थे, इसे आता देख रहे थे। जब फरियाल करीब गई तो साइमा अली ने कहा, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। और रेहान फरियाल को देख मुस्कुराता हुआ नजर आया। रेहान फरियाल पे नजर जमाए बैठा था। फरियाल ने रेहान को देखा। आज रेहान बेहद हैंडसम लग रहा था। रेहान ने डार्क ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी थी और ब्लैक जीन्स पहनी थी। आज इसका चेहरा भी बहुत निखरा सा लग रहा था क्योंकि इसने अब शेविंग की थी और बालों को भी बराबर सेट किया था। फरियाल उनके करीब सोफे पर बैठ गई। इस बीच रेहान फरियाल को बार बार देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जब फरियाल की निगाह रेहान से मिली तो रेहान ने फरियाल को आंख मारी। ये देखकर फरियाल तो शर्म के मारे झेप गई। खाना लग चुका है, मुलाजिम ने आकर खबर दी। तीनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद वो लोग वापस सोफे पर आकर बैठ गए। तब रेहान को किसी की कॉल आई। रेहान ने अपनी रुआबदार आवाज में कहा, हेलो, डीएसपी इब्राहिम अली स्पीकिंग। फरियाल ने जब सुना तो फरियाल को कई सोचों ने घेर लिया। वो गुमसुम सी बैठ गई। रात के 10 बज चुके थे। साइमा अली ने कहा, बेटा फरियाल तुम आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। और फरियाल उठकर अपने कमरे में आ गई। जब रेहान कॉल करके अंदर आया तो देखा दोनों भी वहाँ से जा चुके थे। रेहान भी उठकर ऊपर फरियाल के पास आ गया। खिड़की की तरफ अपना मुंह मोड़े फरियाल आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। रेहान चुपचाप इसके करीब आया, इसके कमर में दोनों हाथ हायल करके इसे खुद के करीब किया और उसके कांधे पर अपनी ठुड्डी टिका दी और फरियाल को पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? फरियाल ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब रेहान ने इसे दोनों कांधों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। फरियाल की आंखों में आंसू थे। रेहान ने फरियाल से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तब फरियाल मजीद रोने लगी। रेहान ने इसका हाथ थामा और इसे सोफे पर बिठाया और कहा, क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। फरियाल ने रोते हुए कहा, आपने मुझे धोखा क्यों दिया है? रेहान ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो फरियाल ने कहा, यही कि आपने नाम बदल कर मुझसे शादी क्यों की? आपने मुझे अगवा क्यों किया? मुझे आप एक डीएसपी होने के बावजूद आप मेरे साथ गुंडे बनकर रहे और मेरे साथ गुंडे जैसा सलूक किया। तब रेहान ने कहा, मैं तुम्हें पूरा वाकया तफसील से बताता हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तकरीबन 4 साल पहले तुम्हारे कॉलेज में दंगा हुआ था। तुम्हारे कॉलेज में 2 गैंग आपस में लड़ रही थी और देखते ही देखते ये झगड़ा बहुत बढ़ गया था। पथराव शुरू हो गया था। इस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस बुलाई थी। इस वक्त तुम्हें भी एक पत्थर लगा था, तुम्हारे सर से खून बह रहा था, तुम चकरा कर गिरी थी। इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें क्लासरूम के अंदर सेफ जगह पर बिठाया था और तुम्हारे सर पर रुमाल बांधा था, वो मैं था। इस वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारी तरह मासूम, सादा और सर पर दुपट्टा लेने वाली खूबसूरत लड़की को देख
मैं अपना दिल हार चुका था। इस वक्त ना मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था और ना ही मैं तुम्हें जानता था कि तुम कौन हो और किसकी बेटी हो और कहाँ रहती हो। अब इस बात को कई दिन गुजर गए थे। एक दिन अचानक मेरे सामने एक केस आया जिसका मैं इंचार्ज बना। एक गैंग थी जो लड़कियों को अगवा करके इन्हें दुबई यूएसए बेचा करती थी। हमें इस गैंग को पकड़ना था। इन्होंने कई लड़कियों को बेचा था और इनको बेचने में इनका साथ देता था तुम्हारा मंगेतर खालिद अहमद। वो लड़कियों को हादसाती तौर पर किसी केस में फंसाता, इनका केस लड़कर इन्हें रिहाई दिलाता। इस तरह से वो इनका एतबार जीत लेता, फिर इन्हें ज्ञान के हवाले करके बेच देता, जिसके बदले इसे बहुत सारा पैसा मिलता। ऐसे ही इसने मेरे खालाजाद बहन के साथ भी किया था, जो अभी तक हमें नहीं मिली। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई। इस गैंग का अगला टारगेट तुम थी। इन्होंने खालिद अहमद से कहा था कि अब वो तुम्हें इस गैंग के हवाले कर दे, लेकिन खालिद अहमद ने तुम्हें बेचने से मना कर दिया था। तब इन लोगों ने खालिद अहमद को ब्लैकमेल किया और इसके पुराने कारनामे से गिनवाए। तब वो मजबूरी में राजी हो गया और खालिद अहमद इस मसले से पूरी तरह से साइड हो गया। वो गैंग अब तुम्हें अगवा करती, इससे पहले मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। जंगल में जो हम पर हमला हुआ था वो इसी गैंग के लोग थे। वो मुझे मारने नहीं आए थे, वो तुम्हें साथ ले जाने आए थे, पर हमने इन्हें पकड़ लिया। अब वो जेल में है, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया हूँ। अब तुम्हें अपनी ससुराल में भी तो आना था ना। और रही बात तुमसे निकाह करने की, तो मैं जानता था आज न कल खालिद तुम्हें ढूंढ लेगा और तुमसे राब्ता कर लेगा। मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह कर लिया। फरियाल बहुत गौर से रेहान की बातें सुन रही थी। बात खत्म होने के बाद फरियाल ने कहा, तो आपने मुझसे नाम बदल कर निकाह क्यों किया? ऐसे तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ, आपका नाम तो कुछ और है। तब रेहान ने कहा, जो मौलवी साहब आए थे वो मेरे पहचान के थे। निकाह नामे पर इन्होंने मेरा असली नाम लिखा था। ये कहते हुए उसने अपने फोन से निकाह नामे की पिक निकाल कर फरियाल को दिखाया, जिस पर इसका असली नाम इब्राहिम अली लिखा हुआ था। फरियाल ने देखा रेहान इसी को देख रहा था। रेहान ने फरियाल से कहा, और कुछ जानना है? फरियाल ने हाँ में सर हिलाया। रेहान बोला, पूछो। फरियाल ने खा जाने वाली नजरों से रेहान को देखा। रेहान मुस्कुराने लगा, अब ये बताइए आपने मुझे इतना तंग क्यों किया, परेशान क्यों किया? अगर आप सब बातें मुझे पहले आकर बता देते तो अच्छा होता ना। रेहान ने मुस्कुराते हुए फरियाल के गले में बाहें डालते हुए कहा, मेरी सोना, अगर मैं तुम्हें बता देता तो मुझे मजा नहीं आता ना तुम्हें तंग करने में। तुम्हें सता कर मुझे जो मजा आया है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मैं बता नहीं सकता। जब तुम डरती थी ना तो मेरा बस नहीं चलता था, जी तो करता था उसी वक्त तुम्हें अपने बाहों में भर लूं, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर वहाँ से चला जाता था। फरियाल ने कहा, अच्छा। तब फरियाल ने गुस्से की एक्टिंग करते हुए अपने हाथों से रेहान के बाजू पे मारा और दोनों हंसने लगे। फिर रेहान को अचानक याद आया। रेहान बोला, मैंने तुम्हारे वालिद साहब को खबर कर दी है कि तुम मिल गई हो, वो कल आकर तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। फरियाल का चेहरा उतर गया, वो उदास हो गई। तब रेहान ने इसे कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम खुश नहीं हो? फरियाल ने कहा, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे क्या? रेहान ने कहा, मैं पूरे बिरादरी के साथ तुम्हें रुखसत करवा कर अपने साथ लेकर आऊंगा, तब तक तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहो। तब फरियाल मुस्कुराई। उसे देखकर रेहान भी मुस्कुराया, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों उदास हो गए। अगले दिन सुबह सवेरे फरियाल के अब्बू अम्मी रेहान के घर आए फरियाल को लेने के लिए। फरियाल अपनी अम्मी अब्बू के साथ वापस अपने घर चली गई। खालिद अहमद को सजा हो गई थी, तमाम गैंग के लोग भी पकड़े गए थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन साइमा अली ने फरियाल के घर जाकर रुखसती की तमाम बातचीत तय कर ली थी। एक हफ्ते के बाद रुखसती करना तय पाया था, लेकिन रेहान को तो एक हफ्ता भी बहुत तवील अरसा मालूम हो रहा था। इसके दिन तो गुजर जाते थे, लेकिन रातें गुजरना मुहाल हो रही थी। इधर फरियाल का भी वही हाल था। रुखसती का दिन करीब आ गया। निकाह तो हो चुका था, लेकिन फिर भी पूरी बिरादरी के सामने एक बार फिर से निकाह पढ़ाया गया, जहां फरियाल ने बहुत ही खुशी खुशी कबूल है कहा और निकाह नामे पर दस्तखत किए। वही रेहान भी आज बहुत खुश था। रेहान ने ब्लैक और गोल्डन कलर का 3 पीस शेरवानी पहनी थी। आज रेहान बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहा था। वही फरियाल ने ग्रीन कलर का बहुत ही हैवी कामदार लहंगा पहना था। मैचिंग की ज्वेलरी पहनी थी, जिसमें इसकी सफेद रंगत और ज्यादा दमक रही थी। फरियाल किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फरियाल और रेहान आज बहुत खुश थे, एक दूसरे को देखकर बार बार मुस्कुरा रहे थे। इनकी ये मुस्कुराहट बहुत ही भरपूर थी। रुखसती का
वक्त आया। फरियाल अपनी अम्मी अब्बू के गले पकड़कर रोई और मुस्कुराकर इन्हें अलविदा कहा। रेहान ने सबसे इजाजत ली और फरियाल का हाथ थामकर अपनी ब्लैक धार 4 व्हीलर में सवार हो गया। रुखसती का फंक्शन शाम का था, इसलिए फरियाल को रेहान के साथ घर आते आते के रात के 2 बज गए थे। सब लोग बहुत ही थक गए थे, इसलिए सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। दुल्हन को भी कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरा फूलों से सजा हुआ था। कमरे का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ फूल न बिछाए गए थे। आज फरियाल बहुत खुश थी। वो कमरे का जायजा लेने लगी। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। कमरे की हर चीज बहुत ही नफासा से सजी हुई थी। खुशी खुशी फरियाल बेड पर बैठकर रेहान का वेट कर रही थी। तभी मुस्कुराते हुए रेहान कमरे में दाखिल हुआ। इसने दरवाजा लॉक किया और बेड के करीब आया और बैठ गया। इसने फरियाल को सलाम किया। फरियाल ने बहुत ही मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और रेहान ने फरियाल के मुंह दिखाई का तोहफा फरियाल को दिया। इसमें बहुत ही नफीस गोल्डन का ब्रासलेट था जो रेहान ने फरियाल की कलाई में पहनाया और फरियाल से कहने लगा, आज तुम्हें मेरी एक फरमाइश पूरी करनी होगी। फरियाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी फरमाइश? तब रेहान ने कहा, हमेशा मैं तुम्हारे करीब आता रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हें खुद से मेरे करीब आना होगा। फरियाल ने कहा, अच्छा तो ठीक है, शुरुआत मैं करूंगी। ये कह फरियाल ने रेहान के दोनों बाजुओं को पकड़ा और बेड पर लिटा दिया और खुद रेहान के ऊपर बैठ गई। फरियाल ने रेहान को किस किया और कहा, लो मैंने अपना काम कर दिया, अब बाकी का काम तुम खुद कर लो। और वो दोनों हंसने लगे। हंसते मुस्कुराते इनकी नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। अगर आपको ये नावल की कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे मुझे हौसला मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।